आपको पता है प्रेगनेंसी में भी ना ससुराल वाले काम करवाते हैं। मैं तो यहाँ पे आ गई बैग पैक करके, भाभी यहाँ सब संभाल लेंगी। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? ये मायका है तेरा और यहाँ तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बस आराम कर। मम्मी जी मुझे अभी मायके जाना पड़ेगा। भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दिमाग तो ठीक है तेरा, अरे घर जाने की क्या जरूरत है? और देख, तेरी माँ ना मर चुकी है और मायका सिर्फ माँ से होता है, परिवार वालों से नहीं। तो कोई जरूरत नहीं है जाने की। मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं वो माँ बनने वाली है और घर में पापा ही है सिर्फ, और कोई भी नहीं है। भैया रास्ते में है। अगर मैं नहीं गई तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है वहां पर। अरे भाभी कुछ भी नहीं होगा, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ज्यादा सोच रहे हो आप। वैसे भी आपने बोला ना आपके पापा हैं घर में, वो संभाल लेंगे। और अगर आप चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहो। तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे उसकी डिलीवरी जाते ही तू ही करेगी। देख, तू इस घर की बहू है और तुझे सिर्फ यहाँ के बारे में सोचना चाहिए। अरे मेरी बेटी आज ही वापस आई है अपने घर और तू है कि इसके आते ही चल पड़ी। मम्मी जी आप तो समझिए, कम से कम आप भी तो एक औरत हैं। मेरी माँ नहीं है, अगर मेरी माँ होती तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाभी मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज जाके चाय बना लो। मैं आपको बुलाने ही वाली थी, शुक्र है आप खुद ही आ गई। जाइए चाय बना लीजिए। और हाँ, प्लीज चीनी कम रखना। देख, मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। तेरी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और तू बात तो ऐसे बना रही है जैसे ना जाने तूने कितने डिलीवरियां कर दी हैं। यहाँ के बारे में सोच, क्योंकि अब तुझे यहाँ रहना है। वहाँ तेरे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। अब जा और जाके काम कर। और भाभी प्लीज चीनी कम। इनको तो आए दिन मायके जाने की पड़ी रहती, बहाना चाहिए जाने को। सही कह रही है बेटा, पर तू चिंता मत कर, मैं इसे जाने ही नहीं दूंगी। पापा मैंने बहुत कोशिश की पर मम्मी जी मना कर रही, मैं घर नहीं आ सकती अभी। आप प्लीज भाभी का ध्यान रखिएगा। मैंने मैंने बहुत कोशिश की पापा, मैंने बहुत बोला उनको, लेकिन वो मना कर रही है। मैं क्या करूं? मैं आना चाहती हूँ पर मैं नहीं आ पा रही हूँ। ठीक है पापा। हाँ पापा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा भाभी कैसी है? अब मेरी बात करवाएंगे उनसे? हेलो भाभी। हर्षिता कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। तुम आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। सॉरी भाभी, वो मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब आ जाना। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है, और तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। रखा हुआ है। पता नहीं चाय का। आपकी चाय। ये ले बेटा। मम्मी जी एक खुशखबरी है, मेरी भाभी को लड़का हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई भाभी आप। वैसे सही है, आप तो बुआ बन गए, वो भी एक लौती बुआ। अब तो खूब सारा शगुन मिलेगा। शिखा, वो मैं तुम्हारी भाभी के बारे में पूछना भूल गया, कैसी है तबीयत उनकी अब? हाँ ठीक है, उनके लड़का हुआ है। क्या? अरे यार बहुत बहुत बधाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि चाय में चीनी कम डालना, पर आपको समझ नहीं आता कुछ भी। मम्मी देख रहे हो, आपके होते हुए ये सब हो रहा है, तो आपके जाने के बाद ये क्या ही करेंगी? तो मम्मी जी ने कौन सा अमृत चखा हुआ है जो वो ये दुनिया छोड़ के जाएंगे ही नहीं? और वैसे भी इनके जाने के बाद आपके यहाँ पे कौन सी इज्जत रह जाएगी? बहू, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, और ये क्या बोले जा रही हो तुम? पर मम्मी जी मैंने गलत क्या बोला इसमें? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी आप हैं तभी दीदी यहाँ आ रही हैं।
आपकी जाने के बाद तो इनको हम वैसे भी नहीं बुलाने वाले। इनकी क्या इज्जत रह जाएगी इस घर में? क्यों भाई, मेरी बेटी इस घर में क्यों नहीं आएगी भला? ये घर इसका है। और भूलो मत, जितना हक इस घर पे मेरे बेटे का है, उतना ही हक मेरी बेटी का भी है। और अपने जाने से पहले सब कुछ मैं अपनी बेटी के नाम करके जाऊंगी। कोई बात नहीं, सब कुछ कर दीजिए इसके नाम, लेकिन फिर भी आपकी बेटी आपके घर में नहीं आ पाएगी, क्योंकि मायका तो माँ से होता है ना। और माँ के जाने के बाद तो बेटी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, और उसे कोई हक भी नहीं होता कि वो अपने मायके आ सके। आपने तो कहा था, भूल गए आप? भैया किस तरीके से बात कर रही है भाभी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है इन्हें? शिखा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बहन और मेरी माँ से? तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो चुप ही रहो। जब मैंने अपने मायके जाने की बात करी आप लोगों से, तो आपने तो मना कर दिया था। और जब आप बात इनके ऊपर आ रही हो, तुम बोल रहे हो। तुम चुप ही रहो ना, तो ठीक रहेगा। अब बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे हो क्या गया तुझे? मेरे बेटे को भी उल्टा जवाब दे रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बोलने की? मम्मी जी, हिम्मत तो आपकी वजह से आई है। आपको पता मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे अपने मायके जाना था। मेरी भाभी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। आपने मुझे इतनी बातें सुनाई। तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हारे पापा संभालेंगे सब कुछ, और तुम्हारी माँ तो है ही नहीं। जब तुम्हारी माँ ही नहीं है उस घर में, तो तुम अपने मायके क्यों जाओगी? और अब जब मैंने आपकी बेटी को दो बातें क्या सुना दी, तो आपको इतना बुरा लग रहा है। सोचिए मुझ पर क्या गुजरी होगी। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों ने पहले इसके साथ बदतमीजी की थी, और ये गलती क्या कह रही है? हाँ, अरे इसकी भाभी पेट से थी, और इसकी माँ भी नहीं है इस दुनिया में। इसकी भाभी की देखभाल करने के लिए इसको ही जाना होता ना वहाँ पे, पर आप दोनों ने मना कर दिया इससे। आप दोनों ने गलत किया माँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। मतलब अब तू अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा? तुझे लग रहा है कि मैंने जो भी किया वो गलत था? माँ, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। जो सही है, जो सच है, मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूँ। बस, बहुत हो गया अब। शिखा, तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी अपने कपड़े पैक करो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आता हूँ। तुम्हारी भाभी को अभी भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। शुक्र है कम से कम तुम तो समझे मुझे। जोरों का गुलाम कहीं का। अब आप कुछ भी कह लीजिए मुझे माँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सही होती ना तो मैं आपका साथ देता, पर यहाँ यहाँ मेरी बीवी सही है, तो मैं उसका साथ दूंगा, आपका नहीं, और ना ही अपनी बहन का। कोई बात नहीं, तो जा, अपनी बेटी का ध्यान मैं खुद रख लूंगी। तो चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है, मैं तुझे संभाल लूंगी।